हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूँ जो कि दमोह में हमारे साथ जो धोखा हुआ है उस चीज़ के ऊपर मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। जो कि पिछले 6 मंथ पहले हमारे साथ ऐसा हुआ, जब बारिश का समय था। उस टाइम पे हमको है ना ज़मीन दिलाने के मेरे साथ जो हादसा हुआ वो बताना चाहता हूँ आपको। जैसे कि मेरे पापा है, वो उनका दोस्ती हो गई थी उनके आपस में। तो वो अच्छे रहने लग गए थे, मिल-जुल गए अच्छे से। फिर उसने है ना हमारे साथ धोखा करा, क्योंकि मेरे पापा ने ना वो बात करते थे कि दमोह बटियागढ़ में अच्छी ज़मीन है, मिल जाती है, वहाँ रहना पड़ता है, ऐसा करके झूठ बोल के हमसे बोला। तो हम चले गए। हमने ये नहीं सोचा कि एक दिन ऐसा हमको ये फेस करना पड़ेगा। तो फिर हमने ना 1,20,000 रुपये उनको दे दिए। जो नादम सरपंच है, दुधलवाट का रहने वाला है, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में है, दुधलवाट आता है। तो वो इंसान ने हमारे साथ ऐसा धोखा किया है। और दमोह में दमोह की जो तहसील लगती है, मतलब बटियागढ़ तहसील से एक इंसान है, उसका नाम है मुलायम सिंह यादव। उसने भी वो दो नादम सरपंच और मुलायम सिंह दोनों ने मिलकर हमसे पैसे वसूल कर लिए, जो कि 1,20,000 छोटी बात नहीं होती, छोटी रकम नहीं होती। तो हमसे 1,20,000 रुपये ले लिए ज़मीन दिलाएंगे करके। और उन्होंने हमसे ये भी कहा कि हमने सबसे बात कर ली, पटवारी से, मंत्री से, और जितने भी फॉरेस्ट वाले हैं उनसे सबसे बात कर रखी करके उन्होंने झूठ बोल के हमसे 1,20,000 जो ज़मीन थी, उसने यूँ बोला था कि वो जो हमको दिला रहा था वो ज़मीन मेरी है करके उसने हमसे बोला। तो हमने भी उस पर विश्वास कर लिया। तो हम इतने पैसे दे रहे, तो मतलब ये पक्का दिलाएगा ऐसा करके विश्वास कर लिया। तो उसने ना आखिरी में हमारे साथ धोखा करा, क्योंकि वहाँ पे गए, फिर वहाँ पे रहने लगे। तो उसने ना हमको किराए से ज़मीन दिला दी दूसरे की ठेके पे। और उसके भी 10-15 हज़ार उसके भी 15,000 रुपये ले लिए। और उसके बाद एक ऐसा टाइम आया कि हमने बोला कि अभी तक ना पटवारी आया ना तहसीलदार आया, तो कुछ तो हुआ नहीं, कब तक ये ऐसा चलता रहेगा करके हमारे आपस में बहस हुई। और फिर हमने सोचा कि ये ऐसे पैसे नहीं देंगे, तो हमने सोचा कि इनकी रिपोर्ट डाल दें। तो हमने इनकी रिपोर्ट भी डाल दी। उसके बाद रिपोर्ट डालने के बाद जहाँ खेत में मैं रह रहा था, जहाँ पे रह रहे थे वहाँ पे मैं रह रहा था। तो 2-3 लोग आए, मुलायम सिंह यादव और एक उसके साथ एक और कोई था। तो वो मेरे को है ना मारना आए थे। तो फिर वहाँ पे मैं अकेला था, और जंगल इतना ख़तरनाक था कि कुछ बता नहीं सकता हूँ। और वहाँ पे फिर ऐसा करा, मेरे को फ़ोन आया कि हम आ रहे तेरे से मिलने करके झूठ बोल के। ऐसे फिर मेरे पास मतलब आए तो नहीं, उनको आने से पहले मैं भाग गया वहाँ से, मतलब छुप के भाग के उधर बाहर हो गया। फिर धीरे धीरे फिर मेरे दोस्तों ये वहाँ के हमारे रिश्तेदार रहने वाले बटियागढ़ में, सागौनी में एक रिश्तेदार है, उनके यहाँ मैं भाग के ना उनके यहाँ चले गया। तो फिर उसके बाद जो हमारा सामान था, कम से कम 15 से 30 हज़ार का झटका मशीन, फिर जो भी सामान था वो जो भी दमोह से वो समझ सकता है। और फिर उसके बाद वो सामान भी ना मिला ना। हमने जो कम से कम 8-9 एकड़ में मक्का लगाई थी, तुअर लगाई थी, ना हमको फसल मिली, क्योंकि उन्होंने हमको भगा दिया। और पूरी फसल दोनों ने मिलकर काट ली, और उन्होंने रख भी ली। और ना ही हमको जो हमने 1,20,000 रुपये जो दिए वो भी हमको नहीं मिले, क्योंकि हमने जो रिपोर्ट करी थी वो रिपोर्ट बटियागढ़ में जो थाना लगता है, थाने का तो मेरे को पता नहीं है, थाने में जो रिपोर्ट डाली है, रिपोर्ट भी हमारे पास है। और रिपोर्ट डालने के बावजूद भी हमको मतलब जो पुलिस वाले उन्होंने भी हमको यूँ बोल के हमारे से 5,000 रुपये भी ले लिए उन्होंने, कि हम तुम्हारे पैसे दिलाएंगे, तुम इतने 5,000 रुपये दे दो। फिर 10,000 की बात हुई थी, पर हमें लगा कि ये कंफर्म तो नहीं उनको मान सकते कि ये दिला सकते कि नहीं दिला सकते। तो इस वजह से हमने सिर्फ 5,000 रुपये दिए, फिर भी हमारा काम नहीं करा के दिया आज तक। करीब 6 बटियागढ़ में जो रिपोर्ट डाली हमारे 1,20,000 रुपये है, वो लेने के चक्कर में हमने रिपोर्ट डाल दी।
फिर भी वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया, ना पुलिस वाला साथ दे रहा है, ना वहाँ का जितने भी वहाँ पे एक जो हमारी जिससे बात हुई थी वहाँ का जिला अध्यक्ष है, बटियागढ़ का जिला अध्यक्ष है, उनसे भी बात करी थी। उनको भी वो जो नादम सरपंच है उनको भी डिजाइन डाल देता है कि आज दे देंगे कल दे देंगे, ऐसा करके ना झूठ बोल के ना वो दिन निकालते जा रहा है। पर कानून ये खास काम तो कानून का है, कानून को इसका मतलब समाधान देना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं उसके बावजूद भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमने 2 बार सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट भी कर रखी, फिर भी एक दिन मेरे भैया के पास कॉल आया था और पुलिस वाले ने बोला कि तुम रिपोर्ट वापस ले लो, पैसे दे देंगे, ऐसा करके मतलब पुलिस वाले भी ऐसा बोल रहे, पर हमको पैसे नहीं मिल रहे। जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक हम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि अभी कुछ समय अभी शांत है, क्योंकि हमारे कुछ पर्सनल काम चल रहा है, इस वजह से हम कुछ नहीं कर रहे। थोड़े दिन और रुकते, फिर वो हो जाने के बाद फिर अप्लाई करते रहेंगे। पर मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारा सपोर्ट करो, और हमें जो हमारे 1,20,000 रुपये है वो हमने 80,000 तो उनको ऑनलाइन करे थे, वो भी हमारे पास रिसिप्ट पड़ी है, और जो बाकी पैसे हैं वो उनको केस दिए थे हाथ में, तो वो तो सबूत। और जो वहाँ का जो मुलायम सिंह यादव है उसका भी फ़ोटो लगा देंगे, और बटियागढ़ में रहता है, दमोह में तहसील लगती है बटियागढ़, वहाँ पे रहने वाला है मुलायम सिंह यादव। इसने हमको बहुत बुरी तरह से फंसाया, और मेरा आपसे ये निवेदन है कि जो भी कहीं से भी देख रहा हो, ये दमोह की बात आए ना तो वहाँ कभी जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो इलाका इतना धोखाधड़ी वाला बनाने का मेन उद्देश्य है कि जो धोखा हुआ हमारे साथ वैसा और किसी के साथ ना हो।